ओके, सो मुझे अगर कंफर्म करें चैट बॉक्स में, स्क्रीन सबको विजुअल है बढ़िया से? स्क्रीन विजुअल है ना? एंड वॉइस आ रही है? ओके, चलिए। सो प्रीवियस क्लास में हमने ऑन पेज एसईओ में जो भी चीजें होती है, ओके, किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है हमें, वो सारी चीजें हमने कर रखी है। जैसे कि टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन हमें सही रखने हैं, यूआरएल की जो एक स्ट्रक्चर है, ओके, हमें उसे बढ़िया से बनाने हैं, हेडर टैग्स, ये सारी चीजें हमने देख रखा है। कीवर्ड का यूज कैसे करना है, ओके, कीवर्ड को नेचुरली रखना है, कंटेंट की क्वालिटी पे ध्यान देना है, इंटरनल लिंकिंग करने हो, ओके, वो होते हैं हमारे क्वालिटी कंटेंट में काउंट करते हैं। इमेज की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, ओके, कि इमेज का साइज बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, इमेज की जो हेडिंग है, इमेज के जो फाइल नेम है, वो अपने पेज के नेम से, अपने कीवर्ड के नेम से आपको बनाने हैं, ओके, ताकि वो गूगल पे सर्च करने पे इमेज वाले सेक्शन में भी आपके इमेज आ सके, ओके। फिर मोबाइल फ्रेंडलीनेस आपको बनानी है अपनी वेबसाइट को, ताकि मोबाइल में भी सही से दिख सके, ओके। कीवर्ड की डेंसिटी आपको 1 से 2% रखनी है, जनरली एसईओ के लिए वो फिट होते हैं। कंटेंट की रीडेबिलिटी जो होगी वो आपको अच्छे रखना है, ताकि यूजर एज वेल एज आपके जो सर्च इंजन है वो भी आपके कंटेंट को रीड कर पाए अब, ओके। आउटबाउंड लिंक मैंने बताया था कि आपको आउटबाउंड लिंक बनाने हैं, आपको किसी दूसरे वेबसाइट से कनेक्ट करना है। अब किसी दूसरे वेबसाइट से वो क्या करना है, अपने ट्रैफिक को शेयर करना है, उनको लिंक करना है, ताकि आपकी ऑथोरिटी गेन हो। ये कैसे? क्योंकि आप जब बड़े किसी चीज को रेफर करते हो, ओके, आपने अपने से बड़ी वेबसाइट को रेफर किया है इस बार, ओके, तो वहां पे आपकी भी बिल्ड होती है अथॉरिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हमने देख रखी है, ओके। बाकी इन सबको प्रैक्टिकली समझते हैं, ओके। आज की जो क्लास है वहां पे हम लोग होम पेज को, सबसे पहले हमारा होम पेज आता है, तो होम पेज को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे उसके ऊपर हम लोग बातें करने वाले हैं। मैंने आप सबको टास्क दिया था, आई होप सबने कंप्लीट कर लिया होगा। एंड जो टास्क थे वो क्या थे, कि अपने होम पेज को कौन से कीवर्ड से आपको टारगेट करना है, इस होम पेज को कौन से कीवर्ड से टारगेट करना है आपको, वो फाइंड करना था अपनी ओवरऑल वेबसाइट को। कितने लोगों ने फाइंड किया है मुझे बताएंगे एक बार चैट बॉक्स में? आप सबने फाइंड किया कीवर्ड्स को अपने होम पेज के लिए? यस, अपने होम पेज के लिए आप सबने कीवर्ड रिसर्च कर लिए हैं बढ़िया से, कि कौन से कीवर्ड को टारगेट करना है आपको। यस, ओके, चलिए। सो जैसे कि अ, हम लोग अभी ये इंटर्न करो की वेबसाइट जो है वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस वाले पेज को कौन कौन से कीवर्ड्स टारगेट कर सकते हैं। तो मैं अभी एक कीवर्ड लेके चलता हूँ, जो कि कीवर्ड क्या है, इंटर्नशिप, ओके। इंटर्नशिप जो कीवर्ड है, मैं इस कीवर्ड को लेकर आगे बढ़ता हूँ। इस पूरे पेज को मैं एक इंटर्नशिप के कीवर्ड से टारगेट करने वाला हूँ, ताकि गूगल पे कभी भी कोई भी इंटर्नशिप सर्च करे तो इंटर्न करो जो है वो टॉप में आनी चाहिए। अब इंटर्नशिप के अंदर हम लोग सब कीवर्ड्स और भी बहुत सारे डाल सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप हो गया, ओके, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप। फिर यहाँ पे ऑनलाइन इंटर्नशिप हो गया, ऑनलाइन इंटर्नशिप, ऐसे करके हम लोग बहुत सारे और भी कीवर्ड्स को ऐड करेंगे। बट हमारा जो मेन कीवर्ड होगा वो क्या होगा, इंटर्नशिप होगा। जो हमारा मेन कीवर्ड होगा वो इंटर्नशिप ही होने वाला है। ऑलराइट, चलिए। तो जैसे कि मैंने अपने वेबसाइट के लिए एक मेन कीवर्ड सेलेक्ट किया है, वैसे आपको भी अपने वेबसाइट के लिए एक मेन कीवर्ड सेलेक्ट कर लेने हैं, ओके। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको फिर से अगर बताया तो कैसे आपको फाइंड करने हैं। जैसे देखो, मैं लेता हूँ जिनमेट.com को ही। अब मुझे बताओ, ये होम पेज को टारगेट करने के लिए, तो जिनमेट की ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को टारगेट करने के लिए कौन से कीवर्ड को मुझे यूज करना चाहिए? आप लोग एक बार चार्ट बता सकते हो कि लोग क्या सर्च करे तो जिनमेट आ जाए। कौन से कीवर्ड को मुझे टारगेट करना होगा, कौन से कीवर्ड को टारगेट करना चाहिए? एक बार आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं, कौन से कीवर्ड को मुझे टारगेट करना चाहिए यहाँ पर, ताकि जिनमेट आए वहां पे, ओके। दो तीन तरीके से आप कर सकते हो, ओके। पहले तो आप ये जिनमेट की नीश देख लो कि डिस किस नीश के लिए है, कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बोल रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो बात तो, जिनमेट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, ओके। लर्निंग प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो, ओके। डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस देती है, ओके।
तो हमारा जो कीवर्ड होगा वो उसमें एजेंसी वाले पार्ट नहीं आएंगे। ओके, वहां पे हम लोग एजेंसी वर्ड का यूज नहीं करेंगे। ओके, बिकॉज वी डोंट प्रोवाइड सर्विसेज। जिनमेट डज नॉट प्रोवाइड सर्विसेज। ओके, जिनमेट प्रोवाइड्स कोर्स। जिनमेट जो है वो कोर्स प्रोवाइड करती है। तो जिनमेट के लिए जो कीवर्ड होंगे, मेन कीवर्ड वो क्या होंगे? तो मेन कीवर्ड में यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आ सकता है। डिजिटल मार्केटिंग, और क्या आ सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ सकता है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ सकता है। देखो कीवर्ड भी है ना, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ओके, वो शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल वाले नहीं। यहाँ पे मैं कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ आपकी वेबसाइट के लिए। जैसे कि देखो, अगर आप किसी चीज वेबसाइट को टारगेट करते हो ना, किसी कीवर्ड को टारगेट करने की सोच रहे हो, तो आपको ये भी ध्यान रखना था कि कीवर्ड से बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। पहला तो आपके कोर वैल्यू पे होगा। कोर वैल्यू के ऊपर आप टारगेट कर सकते हो। ओके, सेकेंड आपके ब्रांड के ऊपर आप टारगेट करते हो। ब्रांड कीवर्ड होता है कुछ। ओके, और भी काफी सारे टाइप्स के आप कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कोर वैल्यू फीचर्स के ऊपर आप टारगेट कर सकते हो। फीचर्स के ऊपर, ठीक है। जैसे कोर वैल्यू में क्या हो गया? 100% इंटर्नशिप, लाइव क्लासेज। ओके, इस तरह से हम लोग जो है कोर वैल्यू को टारगेट करेंगे। अगर ब्रांड कीवर्ड की बात करें, ब्रांडिंग के लिए अगर करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको ऐसे कीवर्ड लेने पड़ेंगे, जिनमेट क्लासेज। जिनमेट क्लासेज, राइट। कुछ और भी आप ले सकते हो, जैसे कि जिनमेट डिजिटल मार्केटिंग। जिनमेट डिजिटल मार्केटिंग, इस टाइप से आप कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फीचर्स में अगर आपको लेना होगा तो फीचर्स में भी आप उस तरीके से लगभग आप कर सकते हो, ठीक है। तो कीवर्ड्स इतने सारे टाइप्स के होते हैं। तो पहले तो आपको ये फाइंड करना है कि आप कौन से कीवर्ड के लिए आप टारगेट कर रहे हो। ओके, किस टाइप के कीवर्ड को आप टारगेट करना चाहते हो। हम्म, चलिए। मैं जो कीवर्ड टारगेट कर रहा हूँ वो क्या है? डिजिटल मार्केटिंग फीचर्स के ऊपर। ओके, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एक प्लेस के लिए भी होता है, डिजिटल मार्केटिंग इन पटना। ओके, तो प्लेस के ऊपर भी कर सकते हैं। ओके, तो जिनमेट के लिए जो मैं फीचर्स के ऊपर बातें कर रहा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गए। ओके, डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्लास, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ कोर्स। ओके, एसईओ कोर्स, ठीक है। तो काफी सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं, हम लोग इसे छोड़ते हैं। एंड ये जो वेबसाइट है, ओके, इंटर्नशिप डेमो डॉट इंटर्न करो डॉट इन। ओके, इस वेबसाइट के लिए कौन कौन से कीवर्ड को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, ये फाइंड करना है। ओके, कौन से कीवर्ड को हमें टारगेट करना है। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड को लेता हूँ, एक ही कीवर्ड में लेता हूँ अभी, जो कि कीवर्ड क्या है? इंटर्नशिप। कीवर्ड क्या है? इंटर्नशिप, ठीक है। अब इस कीवर्ड को लेकर टारगेट करके मैं अपना पूरा कंटेंट जो ऑप्टिमाइज करने वाला हूँ, ये जो होम पेज पे जो पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, इस कंटेंट को मुझे ऑप्टिमाइज करना है। चलिए, अब देखो, क्वेश्चन कल के थे कुछ कि कैसे सर यहाँ पे और एलिमेंटर से बना के रखा है मैंने वेबसाइट, तो एलिमेंटर के केस में कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, कैसे उसका एसईओ करेंगे, तो वो आपका आंसर यहीं पे मिल जाएगा। ओके, अगर आपने एलिमेंटर से ही बना के रखा है तो भी आपको एसईओ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे? चलिए, कीवर्ड सब लोग माइंड में रखेंगे। हमारा कीवर्ड जो है वो इंटर्नशिप है। ओके, चलिए, तो मैं इसका बैकएंड लॉगिन करता हूँ जल्दी से। ओके, पेज पे आना है आपको, ऑल पेज में। यहाँ पे जिस भी पेज को आपको ऑप्टिमाइज करना है, ओके, जिस भी पेज को आपको ऑप्टिमाइज करना है, जैसे देखो इंटर्नशिप वाला फ्रंट पेज जो है पहले से काफी ऑप्टिमाइज किया गया है। ओके, ये पेज पहले से ऑप्टिमाइज है। कैसे ऑप्टिमाइज किया गया मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखो, एडिट विथ एलिमेंटर मैंने क्लिक किया है। चाहे आप कोई भी बिल्डर यूज करो, गुटेनबर्ग आप यूज करो, एलिमेंटर यूज करो, वीवी बिल्डर यूज करो, दे आर लॉट्स ऑफ पेज बिल्डर। चाहे आप एलिमेंटर यूज करो, तो एलिमेंटर में भी आपको यहाँ पे एसईओ का ऑप्शन दिखता है। ओके, एलिमेंटर में एसईओ का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। करना क्या, सिंपल, एसईओ पर क्लिक करें। अभी यहाँ पे मान लेते हैं कि एसईओ नहीं किया गया है, कुछ भी ऑप्टिमाइज नहीं किया गया,
तो सिंपल आपको यहाँ पे आना है, एसईओ की वेब, एसईओ पे क्लिक करना है। ओके, जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो सेम, जब हम लोग नॉर्मली ओपन करते हैं ना, जैसे देखो यहाँ पे अबाउट अस का ओपन मैं करता हूँ एडिट, तो जैसे यहाँ पर दिख रही है हमें रैंक मैथ की, ओके, वैसे ही आपको एलिमेंटर में भी एसईओ करके आएगा, एंड उस पर क्लिक करके आप ये सब देख सकते हो जो कि आपको रैंक मैथ में मिलता है। ओके, ये देखो फोकस कीवर्ड ऐड करने का, वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। तो करेंटली हम लोग होम पेज को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, चाहे आपकी बिजनेस वेबसाइट हो या फिर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट हो, दोनों ध्यान से देखेंगे। ओके, दोनों के लिए बेनिफिशियल होने वाला, दोनों में सेम प्रोसेस होगा होम पेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ओके, चलो, सो जैसे कि यहाँ पे फोकस कीवर्ड, ओके, बात करते हैं स्टार्टिंग से ही ऊपर से। फोकस कीवर्ड, सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि कीवर्ड क्या है। मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कीवर्ड क्या रखने हैं, ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो फोकस कीवर्ड क्या है, यहाँ पे इस वेबसाइट को टारगेट करने के लिए फोकस कीवर्ड लिया गया है इंटर्नशिप। ओके, क्या, कौन से कीवर्ड पे ये ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, इंटर्नशिप के कीवर्ड पे इसे ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। आपने जो कीवर्ड सिलेक्ट करके रखा है अपने वेबसाइट के लिए, आप वो कीवर्ड को यूज करेंगे। ओके, आप उस कीवर्ड को यूज करेंगे। ओके, चलो, तो जैसे कि मैं यहाँ पे इंटर्नशिप लेता हूँ, इंटर्नशिप, अभी मैं इसे कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे मैंने इंटर्नशिप हटा दिया तो हमारे पूरे कंटेंट की जो एसईओ है वो 26 पे चली है, मतलब कि अभी एसईओ उतना कुछ है नहीं, कुछ नहीं है एसईओ, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी कीवर्ड टारगेट नहीं किया है। गूगल को पता ही नहीं है कि कौन से कीवर्ड, कीवर्ड सर्च करने पे मुझे ये वाली वेबसाइट दिखानी है। गूगल को ये मैंने बताया ही नहीं अभी तक। ओके, कि कोई भी क्या सर्च करने पे इंटरनेट कलर को ढूंढ पाएगा। ओके, ये गूगल को पता नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, तो फोकस कीवर्ड को मैं जब ऐड करूंगा, ओके, उसके बाद ही गूगल समझ पाएगा कि यहाँ पे इस पेज को दिखाने के लिए लोग सर्च कर रहे हैं कीवर्ड को। ओके, इंटर्नशिप सर्च करेगा तो ही मैं इस पेज को दिखाऊंगा। तो इस तरह से आपको सिग्नल देने पड़ते हैं। चलो, जहाँ पे मैं लेता हूँ इंटर्नशिप, कीवर्ड हमारे पास क्या है, इंटर्नशिप है। कीवर्ड क्या है, इंटर्नशिप है। देखो इंटर्नशिप जैसे डाला यहाँ पे 92, 92 आ गया, आप में नहीं आएगा। ओके, आप में 92 स्टार्टिंग में नहीं आएगा जब तक आप ऑप्टिमाइज नहीं करोगे। तो मैं भी पहले जब फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था तो उसमें ये बहुत कम थे, कीवर्ड्स डालने के बाद ये 50 60 हो जाएगा। ओके, अब कैसे धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करना है, ओके, उस बात को समझिए। ओके, कैसे इससे ऑप्टिमाइज करना है, होल्ड करो मैं आपको दिखाता हूँ, और कुछ ऐसा होम पेज मेरे पास होगा जिसपे कि ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, उस पेज में आपको मैं करके दिखाऊंगा। जस्ट होल्ड करना एक मिनट। चलो मैं एक सेकेंड वेबसाइट लेता हूँ, जो कि है duckfolder.com। ओके, इससे हम लोग ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ओके, आई होप कि इसकी अब तक ऑप्टिमाइज किए नहीं गए हैं। मैं अगर बैकएंड लॉगिन करके देखता हूँ।
ओके। सो ये duckfollow.com जो है, अब हम लोग इस पे प्रैक्टिस करते हैं। ओके। एंड यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए भी है। ओके। एक बेनिफिट्स है कि यहाँ पे अभी तक रैंक मैथ इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। ओके। इस वाले वेबसाइट पे अभी तक रैंक मैथ इंस्टॉल्ड नहीं है। तो आपको मैं बता देता हूँ कैसे कैसे रैंक मैथ को भी इंस्टॉल करना है। ओके। अगर आपने अभी तक रैंक मैथ को इंस्टॉल नहीं किया है, हालांकि वो आपको वेबसाइट डेवलपर में बताया गया होगा कैसे इंस्टॉल करने हैं, बट अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो कैसे करना है, आपको प्लगइन वाले सेक्शन में आना है। देखो एसईओ के लिए आप चाहे कोई ही प्लगइन यूज कर लो। ओके। एसईओ के लिए काफी सारे प्लगइन्स है। अगर हम बात करें एसईओ की, तो इसके लिए जो टॉप की प्लगइन्स है, ओके, तीन टॉप की प्लगइन है। एक है रैंक मैथ। ओके। रैंक मैथ है। सेकेंड यहाँ पे योस्ट, योस्ट एसईओ है। एंड थर्ड वन इज ऑल इन वन एसईओ। ओके। ये तीन प्लगइन जो है अभी तक के टॉप में चलते हैं। ठीक है। आप इन तीनों में से किसी भी यूज कर सकते हैं। मैं भी आपको रैंक मैथ पे करके दिखाऊंगा। ओके। वैसे अगर आपने एक समझ लिया तो बाकी सब भी सेम ही होता है, ऐसे कुछ डिफरेंस है नहीं तीनों में। ओके। तीनों का इंटरफेस आपके लिए सेम ही होगा। ओके। थोड़ा बहुत ऑप्शंस इधर उधर हो सकते हैं, बट अगर आप एक को समझते हैं बढ़िया से तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा कि आप दूसरे किसी प्लगइन पे भी यूज करें। ओके। एंड ध्यान रखें, यहाँ पे आपको एक ही प्लगइन यूज करना है। किसी भी पर्पज के लिए आपको वर्डप्रेस में सिर्फ एक ही प्लगइन यूज करना होता है, चाहे आप एसईओ के लिए यूज करें या फिर आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करें। अगर एक पर्पज है, जैसे कि अगर वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, अगर वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है तो उसके लिए भी आपको मल्टीपल प्लगइन्स यूज नहीं करने हैं, बस एक प्लगइन रखना है, नहीं तो दोनों में फिर कॉन्फ्लिक्ट आने लगेगा। ओके। और यहीं पे अगर मैं दोनों के लिए दोनों तीनों इंस्टॉल कर दूं, रैंक मैथ इंस्टॉल कर दूं, यूएस्ट इंस्टॉल कर दूं, ऑल इन वन इंस्टॉल कर दूं, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आएगा। यूएस्ट में मैं कुछ और एसईओ कर रहा हूँ, ऑल इन वन में कुछ और एसईओ कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिए हमेशा आपको एक ही प्लगइन पे यूज करना है। ओके। आप जो भी पिक कर सकते हैं आप वो पिक करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है। तो प्लगइन वाले सेक्शन में आना है, ऐड प्लगइन पे क्लिक कीजिए। ओके। ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सर्च कर लेने हैं। मैं जैसे कि सर्च करता हूँ यहाँ पे, अ, देखो मैं आपको सिंपल एसईओ सर्च करके दिखाता हूँ। एसईओ आपको सर्च करना है, आपके जो भी कीवर्ड्स है, जिस भी चीज के लिए आप सर्च करना है तो एसईओ सर्च करो, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ओके। रैंक मैथ दिख रही है, योस्ट दिख रही है, ऑल इन वन दिख रहे हैं, फिर एसईओ प्लेस दिख रहे हैं। ओके। तो इस तरह से काफी सारे प्लगइन आपको देखने को मिलता है एसईओ पर्पज के लिए। ओके। रैंक मैथ की अगर इंस्टॉलेशन की बात करें तो आप देखो तो इसके 3 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। कितने हैं? 3 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। वहीं अगर हम लोग योस्ट की बात करें तो योस्ट के 10 मिलियन है। ओके। इसके डाउनलोड ज्यादा है। मैंने बताया कि आप किसी को यूज कर सकते हैं। ऑल इन वन भी है, इसके भी 3 मिलियन है, तो तीनों बेस्ट प्लगइन है। ओके। आपकी जो इच्छा है आप वो प्लगइन को इंस्टॉल यहाँ पे कर सकते हैं। ओके। हम्म। चलिए। सो अब मैं किसी एक को इंस्टॉल कर लेता हूँ, जैसे कि रैंक मैथ को भी मैं इंस्टॉल करता हूँ। इसका सेटअप बहुत इजी है। ओके। सर्च कंसोल ये सब कनेक्ट करना। चलो मैं आपको दोनों दिखा जाता हूँ एक बार। ओके। यूस्ट को भी इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। पहले हम लोग यूस्ट को ही इंस्टॉल करते हैं। देखो, ये मत पूछना कि सर यूस्ट को यूज करें, रैंक मैथ को यूज करें, कौन सा यूज करें। भाई आप किसी को भी यूज करो। ओके। दोनों बेस्ट है। मैंने इसे एक्टिवेट किया। हम्म। ओके। नाउ ये देखो, जैसे कि ये इंस्टॉल मैंने कर लिया। योर साइट इज नाउ इजियर फॉर सर्च इंजन टू फाइंड। ओके। यहाँ पे स्टार्ट फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन जो आपको दिख रहा है उससे आपको क्लिक करने हैं। ओके। ताकि आपका ये सारा वेबसाइट को सेटअप कर ले बढ़िया से। ओके। चलो, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे नीचे देखो, इसे मैं कट करता हूँ। स्टार्ट एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन। अभी तक के जो भी डेटा उसे पहले तो ऑप्टिमाइज करेगा, देखेगा, समझेगा। ओके। ये कंप्लीट होने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके। कंटिन्यू। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। साइट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको कौन सा देना है। ओके। ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सनल है। ओके। तो आपको दे सकते हो, तो मैं इसे ऑर्गेनाइजेशन रहने देता हूँ।
वेबसाइट नेम, वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, लोगो वगैरह सब यहाँ पे पहले से रहेगा। ओके, आपको कुछ एडिट अगर करना है तो आप एडिट कर लेना, एंड सेव एंड कंटिन्यू। ये बस सेटअप हो रहा है। सोशल प्रोफाइल में अगर आपको कुछ लिंक्स वगैरह देने हैं, ओके, तो वो आप दे सकते हो। ओके, फेसबुक का लिंक आपको लगाना है, आपने अगर डक फोल्डर के लिए पेज बना के रखा है फेसबुक का तो वह लगा सकते हो। अगर आपने एक्स की कोई प्रोफाइल बना के रखी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। कुछ और ऐड करना तो वो भी आपके पास ऑप्शन होते हैं। ठीक है, यू कैन ऐड फ्रॉम हेयर, राइट। अब यहाँ पे ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके, एंड बाकी जो चीजें उसे आपको फिल करने हैं। ओके, ओके, सो यहाँ पे देखो पर्सनल प्रेफरेंस में, ओके, ये सारी चीजें ईमेल एड्रेस ये सब आप एंटर करते हो तो आपको न्यू रिलेटेड ये सब आते रहते हैं। ओके, कुछ सजेशंस ये सब आएंगे आपके पास। ओके, अगर आप नहीं चाहते हो तो आप इसे यहाँ पे नो आई डोंट वांट एनी शेयर माई साइट डेटा, ओके, तो आप इसे कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करें। ओके, एंड हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके, चलो, यहाँ पे क्लिक करके आप इसके और भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब देख सकते हैं। बाकी हमें अपने एसईओ के डैशबोर्ड पे चलनी है। सो हियर वी गो। ये देखो, आप सबको यह दिख रहा है डैशबोर्ड इसका। ओके, मैं इसे क्लोज करता हूँ। ये यूज एसईओ का डैशबोर्ड आपको दिखता है। ओके, यहाँ पे हर एक चीजों को आप देख सकते हो इजीली, काफी अच्छे से। एसईओ सोर्स, पोस्ट पेज, ये सब कैटेगरी सब आपको यहाँ पे दिखते हैं। ओके, किसके क्या कंडीशन है, गुड है, ये सब आप देख सकते हो। ओके, चलिए, अब बात करते हैं बाकी सारी चीजों को सेटअप करने की। योस्ट का तो ये आप इजीली सेटअप कर सकते हैं। ओके, देखो मेन चीज यहाँ पे अब आता है। ओके, हमारे पास जो एसईओ के प्लगइन है उससे आपको सर्च कंसोल ये सब एक्टिवेट करने पड़ते हैं। ओके, एक ये प्लगइन है, एंड एक प्लगइन आपको मैं और बता रहा हूँ। ओके, एक प्लगइन आपको वो मस्ट इंस्टॉल करने ही है। अपने वेबसाइट पे आपको वो प्लगइन हर हाल में इंस्टॉल करने हैं। वो प्लगइन कौन सा है? ऐड प्लगइन पे क्लिक करके आप यहाँ पे सर्च करें साइट किट, साइट किट बाई गूगल। ओके, ये प्लगइन आपको हमेशा इंस्टॉल करके रखना है अपने वेबसाइट पे, अगर आपको एसईओ स्ट्रांग चाहिए तो। यहीं से आप सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक, एडसेंस, स्पीड ये सब मैनेज कर रहे होते हो। ओके, साइट किट बाई गूगल, ये प्लगइन को आपको इंस्टॉल कर लेने हैं। ऐसे ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट है, सर्च कंसोल, एनालिटिक, एडसेंस, स्पीड, टेक्निकल का है, बट प्लगइन इंस्टॉल कर ही रहे हैं तो साथ साथ इसे भी कर लेते हैं। ओके, तो ये दो प्लगइन, एक एसईओ के लिए कोई भी आप इंस्टॉल कर लो, एंड एक साइट किट बाय गूगल, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ओके, तो ध्यान रखिए। चलिए, मैं आता हूँ योस्ट पे। यहाँ पे मैं सेटिंग्स में चले आता हूँ। इस तरह से आपको सारी चीजें दिख रही होती है, साइट की फीचर्स वगैरह सब आपको दिखते हैं। ओके, राइटिंग ये सब आपको दिखते हैं, फीचर्स वगैरह सब आपको इनेबल करके रखने हैं। ओके, साइट की बेसिक्स आप देख लो, इसके साइट के सेटिंग्स आपको दिखेंगे। ओके, टाइटल का सेपरेटेड आपको किस तरह से दिखाना है वो सब आपको देखने को मिल जाता है। ओके, कंटेंट टाइप देखो, होम पेज। ओके, चलो, इसके दो वर्जन है यूएस एसईओ के, प्रीमियम भी है एंड फ्री वाले भी है। ओके, तो फ्री वाले से हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, चलो, सर्च एपिडियंस आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये यूएस एसईओ का सेटअप है। हम लोग रैंक मैथ पे चलते हैं वापस से। रैंक मैथ हम लोग इंस्टॉल करेंगे अभी। मैं दोनों बता दे रहा हूँ आपको, जो भी इंस्टॉल करने हो आपको इंस्टॉल कर लिया। ओके, चलो, रैंक मैथ को मैं इंस्टॉल करता हूँ एंड एक्टिवेट। चलिए, जैसे मैंने अभी इंस्टॉल किया ना तो आप यहाँ पे देखो एक एरर, यहाँ पे देखो एरर नहीं है, बेसिकली एक नोटिफिकेशन है, नोटिस है।
प्लीज कीप ओनली वन एसईओ प्लगइन एक्टिव। ओके, अदरवाइज यू माइट लॉस योर रैंकिंग एंड ट्रैफिक। हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको कोई एक ही एसईओ की प्लगइन इंस्टॉल करके रखनी है। मैंने बताया था कि अगर आप एक ही पर्पज के लिए मल्टीपल प्लगइन्स का यूज करें तो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे एंड आपके जो रैंकिंग हुई वो घटेंगे। ओके, तो हमें कोई एक ही इंस्टॉल करके रखना है, एक्टिव करके रखना है एक साथ में। ओके, तो मैं अभी रैंक मैथ को कर रहा हूँ, तो बाकी के जो वो है यूज्ड वाले मैं उसे डीएक्टिवेट करता हूँ। एंड चलते हैं एक बार रैंक मैथ को भी सेटअप करके देखते हैं। चलो अभी ऐसे रहने तो डिलीट नहीं करते हैं। ओके, रैंक मैथ आपको यहाँ पर दिखेगा, नीचे आ जाना है, इस पर क्लिक करें एक बार, कनेक्ट फ्री साइट। ओके, इनेबल यूजर्स ट्रैकिंग पे क्लिक करके आपको कनेक्ट योर साइट पे क्लिक करना है। वेरी सिंपल। ओके, आपको रैंक मैथ में बस एक छोटा सा अकाउंट बनाना है यूजिंग योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ओके, तो आपके जो भी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे, पासवर्ड। ओके, अगर आपके पास अकाउंट पहले से नहीं होगा तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे। तो मेरे पास अकाउंट अभी है नहीं, तो मैं इससे रजिस्टर करता हूँ। कैसे रजिस्टर करना है, तो ईमेल एड्रेस के थ्रू करना है। डन। ओके, आई थिंक इस ईमेल से पहले से अकाउंट है, बट मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ। बस होल्ड करना, मैं अभी तुरंत पासवर्ड रिसेट करके शेयर करता हूँ इस सिम फिर से। ओके, चलिए मैं बैक आता हूँ एंड यहाँ पे अपने जो पासवर्ड जो मैंने अभी रिसेट किया है, ओके, वो पासवर्ड मैं फिर से एंटर करता हूँ यहाँ पे। नाउ लॉग इन। ओके, ये अकाउंट आपको बना लेने हैं। सो देखो आप मेरे अकाउंट बन चुके हैं। ओके, एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करना है आपको। एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फिर से जैसे कि आपको योस्ट में दिखा था ना प्रोसेस, वो प्रोसेस आपसे फिर से अभी रैंक में से पूछा जा रहा है। तो सेटअप विजार्ड करते चलना, जो भी आपके पास ऑप्शन आएंगे। ओके, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे इंपोर्ट एसईओ सेटिंग। अगर आपने पहले से कुछ एसईओ की सेटिंग करके रखी है किसी दूसरे प्लगइन में, तो आपके सामने ये भी ऑप्शन देता है कि आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, बट योस्ट मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, तो हम इसे स्किप करेंगे। ओके, अगर आप पहले से किसी दूसरे प्लेन को यूज करते आ रहे हैं एंड यू विश कि यहाँ पे अब चेंज हो जाए, ओके, आप प्लगइन चेंज करना चाहते हो, ओके, कि नहीं मुझे अब रैंक मैथ यूज नहीं करना, योस्ट यूज करना है, योस्ट यूज नहीं करना, रैंक मैथ यूज करने हैं, तो आप वो डेटा जो है वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ओके, तो पहले से इसने डिटेक्ट क्या किया कि हमने यूज एसईओ को यूज कर रखा है। ओके, तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि इंपोर्ट करना है तो नहीं, हमें स्किप करना है इसे। ओके, ये सारी चीज आपको देखने को मिल जाती है। डक फोल्डर इज, अगर ये पर्सनल ब्लॉग है तो पर्सनल ब्लॉग, नहीं तो हमारी जो वेबसाइट है वो बिजनेस वेबसाइट है। ओके, तो मैं बिजनेस वेबसाइट सेलेक्ट करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ये सब सेलेक्ट करके एंड कंटिन्यू करना है। गूगल सर्विस को कनेक्ट करने का ऑप्शन दिख रहा है। मैं अभी इसे स्किप करता हूँ, जब टेक्निकल ऐसे हम लोग समझ रहे होंगे ना, तब गूगल की जो भी सर्विसेज है, जैसे कि सर्च कंसोल हो गया, गूगल एनालिटिक हो गया, उन सबको हम लोग सेटअप करेंगे। ओके, देखो इसमें क्या क्या चीज है गूगल सर्विसेज में। वेरीफाई साइट ओनरशिप ऑन गूगल सर्च कंसोल, एक तो गूगल सर्च कंसोल है। ओके, ट्रैक पेज एंड कीवर्ड्स रैंकिंग विद एडवांस एनालिटिक मॉड्यूल, गूगल एनालिटिक आपको मिल जाता है। ओके, एनालिटिक आपको मिलते हैं, गूगल सर्च कंसोल, ये सब आपको मिलता है टूल्स। ओके, तो हम लोग इसे बाद में भी सेटअप करेंगे, अभी आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैं बताऊंगा फ्यूचर में कैसे आपको सेटअप करने हैं। साइट मैप को सेटअप करना है आपको ध्यान से, जो भी चीजें ऑप्शन यहाँ पे इनेबल होंगी, ओके, उन सबको एज इट इज रहने देना है एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एसईओ ट्रिक्स में भी कुछ अलग नहीं करने हैं। ओके, सारी चीजें पहले से रहेंगी।
आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते चलना है। ओके, चलिए हमारा जो सेटअप है वो हो चुका है, साइट हमारा रेडी है। चलिए, या तो आप एडवांस सेटिंग को करना चाहते हो तो फिर से वो सब ऑप्शन आएंगे। ओके, या तो आप डैशबोर्ड पे वापस जा सकते हैं। चलो मैं एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। रोल मैनेजर में आप अगर रोल असाइन करते हो किसी को, ओके, तो वो उसके लिए होता है। मान लेते हैं एक ही वेबसाइट पे दो तीन यूजर ऐड है एंड वर्क कर रहे हैं, किसी का एडमिनिस्ट्रेटर वाला रोल है तो उसे क्या एक्सेस देना है, किसी को अगर आपने राइटर का रोल देकर रखा है, किसी को आपने ऑथर का रोल देकर रखा है तो उसे क्या क्या एक्सेस देने हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसके पास सारा का सारा ऑप्शन होगा। अगर एडिटर है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन आपको दिखाने हैं। ओके, ऑथर को क्या दिखाने हैं, कंट्रीब्यूटर को क्या दिखाने हैं, वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। बिकॉज कि हमारे पास अभी एक ही है। ओके, स्किप स्टेप पे क्लिक करके, ओके, 404 मॉनिटर आ जाएगा। ओके, इस सब हम लोग आगे समझेंगे। मैं रिटर्न आता हूँ डैशबोर्ड पे। वो सारी चीजें काफी अच्छे से एक्सप्लेन करनी है तो मैं अभी उसे नहीं बता रहा हूँ। ओके, रैंक मैथ सेटअप यहाँ पे हमारा हो चुका है। ओके, चलिए, अब जैसे आपका सेटअप होगा ना, अब मैं आता हूँ वापस से यहाँ पे, रिफ्रेश करो। अभी यहाँ पे एसईओ का ऑप्शन नहीं था, आप देखोगे तो एलिमेंटर में एसईओ का ऑप्शन नहीं था वहां पे भी। मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो। अगर आप रैंक मैथ सेटअप कर लेते हो तो आपके एलिमेंटर में भी एसईओ का ऑप्शन आ जाता है। ओके, एसईओ का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे एलिमेंटर में भी दिखने लगेगा अगर आपने सेटअप कर लिया है रैंक मैथ को तो। ओके, चलिए, सो हम लोग अभी होम पेज को ऑप्टिमाइज कर रहे थे। ओके, होम पेज को ऑप्टिमाइजेशन चल रही थी यहाँ पे। मैंने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया है वो क्या है, हमने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया है वो है इंटर्नशिप। ओके, वो क्या है, इंटर्नशिप है। अब क्या करना है यहाँ पे, हमें एसईओ करनी है, कीवर्ड्स वगैरह सब डालने हैं। यहाँ पे एसईओ पे आता हूँ मैं। ये देखो, अभी इस वाले पेज की एसईओ नहीं हुई है। ओके, आप देखो तो इसके प्रीव्यू में देखोगे तो 26 ही इसकी एसईओ स्कोर है। ओके, ये जैसे बढ़ेगी वैसे आपकी पेज की जो एसईओ हेल्थ है वो इंक्रीज हो रही होगी। एंड इसे हमें ही खुद से इंक्रीज करना है। ओके, चलिए, तो सबसे पहला यहाँ पे आपके पास आता है फोकस कीवर्ड। ओके, क्या आता है, फोकस कीवर्ड। यहाँ पे आपको वो कीवर्ड एंटर करने होते हैं जिसका कि आपको फोकस कराना है, जिससे आपके सर्च करके आपकी वेबसाइट पे कोई आ सकते हैं, जो कि आपने रिसर्च किया होगा। तो जैसे कि हमारे पास जो कीवर्ड है, ओके, ये वेट, ये वेबसाइट चेंज हो गया है तो इस बार हम लोग अभी इंटर्नशिप को तो नहीं ले सकते हैं। ये डक फोल्डर जो है वो एक सर्विस वेबसाइट है। वो क्या है, एक सर्विस वेबसाइट है जो कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इस बार जो होंगे हमारे चेंज हो जाएंगे, कीवर्ड जो होंगे वो इस बार चेंज हो जाएंगे। तो इस बार का कीवर्ड क्या होगा, इस बार का कीवर्ड जो होगा वो सर्विस से रिलेटेड होगा, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस से रिलेटेड होगा, जो कि होनी चाहिए सिंपल डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। ओके, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। ओके, ये इसके मेन कीवर्ड होने चाहिए। एंड इसके सेकेंडरी कीवर्ड्स आप ऐसे ले सकते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस, उसके सब कैटेगरी बना दो, वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस। फिर आप एसईओ सर्विस, आप इस तरह से सब कीवर्ड्स बना सकते हो। एसईओ, एसईओ सर्विस, फिर इसी तरीके से आपको बनाना। तो मेन कीवर्ड आपको समझ में आएगा, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस होने वाले हैं। ओके, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। चलो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। ओके, अब अगर यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लूंगा तो कोर्स लेने का कोई मतलब है नहीं कि कोर्स लेकर कोई इस वेबसाइट को ओपन कर रहा है। ओके, मुझे तो सर्विस के लिए रैंक करानी है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं कीवर्ड सेलेक्ट करता हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस यहाँ पे है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस यहाँ पे आ गए। ओके, अभी भी स्कोर यहाँ पे बढ़े नहीं है, 26 के 26 ही है। ओके, कितनी है, 26 ही है। सिर्फ कीवर्ड ऐड करने से अभी कुछ नहीं होगा, हमें क्या करने हैं, कंटेंट को भी ऑप्टिमाइज करने हैं। ओके, वो कैसे, तो देखो हमारा कीवर्ड ध्यान रखेंगे सब लोग, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है। ओके, चलो नीचे आते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज करना है। आपकी पेज की जो टाइटल है, ओके, ये जो पेज का टाइटल बना हुआ है, यहाँ पे होम बना हुआ है। ओके, तो आपको उसे ऑप्टिमाइज करना होगा। ओके, उससे आपको ऑप्टिमाइज, होम डक फोल्डर ऐसे दिख रहा है। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं। देखो आपको एरर्स दिखा देगा कि आपको किन किन चीजों की इंप्रूवमेंट की नीड है।
आपकी इस वेबसाइट पे, इस वाले पेज पे क्या क्या चीजें आप इंप्रूव कर सकते हो, वो सारे के सारे लिस्ट आपको यहाँ पर बनाकर दिए गए हैं। ओके, सबसे पहले आप देखो तो फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन द एसईओ टाइटल। क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो फोकस कीवर्ड है, ओके, वह एसईओ टाइटल में नहीं दिख रहा है। हमारा एसईओ टाइटल क्या है? होम है। ओके, तो ये होम में आना चाहिए। होम की जगह पे हमें क्या दिखाना है? डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दिखाना है। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आता हूँ बैक पे, पेज पे आता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे जो फ्रंट पेज है, जैसे ये होम पेज बना हुआ है, तो अब हम लोग इसका नेम चेंज करके अब एक बार क्या रखेंगे? डिजिटल मार्केटिंग सर्विस रख सकते हैं हम लोग। ओके, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, आपके जो भी कीवर्ड्स होंगे आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर आपके कीवर्ड डक फोल्डर पे आप रैंक करना चाहते हो, तो आप डक फोल्डर यहाँ पे रखोगे, कीवर्ड आपका मेन कीवर्ड वो रहेगा। तो जो भी कीवर्ड्स होंगे आप वहां पे लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको मेन कीवर्ड ही लगा के रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विस जो है वो किधर चली गई? जस्ट मिनट। ओके, ये रहा, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस फ्रंट पेज है। ओके, मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ ड्राफ्ट करके। ओके, ना ये तो हो गया रिलोड। मैं इससे वापस आता हूँ। ओके, ओके, आई थिंक अभी तक अपडेट हुए नहीं है। जस्ट मिनट, मैं फिर से रिफ्रेश करूँ। देखो अभी तक होम आ रहा है ये। ओके, ये मे भी थोड़ा सा टाइम लग सक जाए इसे अपडेट होने में। इससे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, कोई नहीं, अभी तक होम ही आ रहा है। ओके, ये बाद में अपडेट हो जाएंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे पे आता हूँ मैं। चलिए, तो सबसे पहला जो एरर होता है वो क्या होता है? फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन द एसईओ टाइटल। तो हमें एसईओ टाइटल जो बनाया मैंने, ओके, देखो एडिट चेक आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। टाइटल जो यहाँ पे लिखा हुआ है साइट के नेम, ओके, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो टाइटल जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसी को चेंज कर दें, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। ओके, ऐसा मैंने लिख दिया, एंड फोल्डर अपने वेबसाइट का नेम रहने देते हैं। ओके, चलिए कट करता हूँ इसे। अभी देखो, जैसे मैंने टाइटल चेंज किया ना, ओके, तो हमारे जो एसईओ स्कोर है वो आप देख पा रहे होंगे 72 हो गया है। ओके, हमारी जो एसईओ है वो इतनी स्ट्रांग हो गई, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कीवर्ड। ओके, एक कीवर्ड को ऐड करने से हमारा पूरा पेज इतना अच्छा ऑप्टिमाइज हो गया है। मतलब पहले गूगल को सिग्नल कुछ भी नहीं जा रहा था कि इसे कौन से कीवर्ड पे रैंक करना है, बट अभी थोड़ा बहुत हमारे पेज को ऐसे हो गई है कि एक आइडिया मिल गया गूगल को कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड के ऊपर इस डक फोल्डर को रैंक करना है। ओके, इसी पे ऑप्टिमाइज किया जा रहा है वेबसाइट। ठीक है, आप चाहे तो कुछ कुछ और भी कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो ब्रांड कीवर्ड जो कि डक फोल्डर है, डक फोल्डर। ओके, मैं उसे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए आप और भी कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। तो देखो फर्स्ट जो हमारा सजेशन था वो फुलफिल हो चुका है, ग्रीन हो चुके हैं, आप सबको दिख रहा होगा। नेक्स्ट, ऐसे ही करके हमें सारे को फिक्स करते चलना है, एंड हमारा वेबसाइट ऑटोमेटिक अपडेट होते चला जाएगा, ऑप्टिमाइज होते चले जाएंगे। ओके, ये सजेशंस आपको देता है। देखो, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन द एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। सॉरी, ये देखो, ओके, मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको। फोकस कीवर्ड नॉट नॉट फाउंड इन द एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। ये देखो, मैंने आपको दिखाया था मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है।
ओके, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस मैंने सर्च किया तो देखो काफी सारी वेबसाइट जो यहाँ पे आ रही है। ओके, एक तो ये वेबसाइट आ रही है। ओके, तो एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करना। ओके, जो भी वेबसाइट है, ओके, मैं आपको एक तरीका भी बताता हूँ, एक स्ट्रेटजी बताता हूँ। ओके, मैंने क्या बताया था कि आपकी जो वेबसाइट होगी, आपकी जो टाइटल होने चाहिए उसमें कीवर्ड के आने तो जरूरी है। ओके, कीवर्ड तो आना चाहिए, तो पहले मैंने बता दिया था आपको। ओके, इंश्योर ईच पेज हैज ए यूनिक कीवर्ड रिच टाइटल, मतलब कि आपके टाइटल में कीवर्ड का होना जरूरी है। एंड देखो आप यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विस सर्च किया, ये कीवर्ड है। तो जितनी भी वेबसाइट आ रही है, ओके, वी आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो डिजिटल मार्केटिंग आएंगे ही आएंगे। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग सर्विस आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। ठीक है, तो इसलिए मैंने अपने वेबसाइट का जो टाइटल है उसको डिजिटल मार्केटिंग सर्विस किया। अब इनके डिस्क्रिप्शन आप देखना। ओके, द डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पटना प्रोवाइड्स डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, यहाँ पे कीवर्ड्स आ रहे हैं, सबको दिख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ये आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे ये वाले जो टाइटल का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ओके, वी आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पटना। ओके, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। ओके, यहाँ पर देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन पटना। तो इस तरह से लाइक कि आपके पास आते हैं। ओके, हमें भी क्या करना है, अभी आप यहाँ पे देखो, जो डक फोल्डर की जो बनी हुई है, आप इसका देखो तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन वो क्या लिखे हुए हैं, पीनेटिवस एट, मतलब कि ये डिफॉल्ट टेक्स्ट जो थे वही लिखे हुए हैं। जब इसे एडिट किया जाता है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऑटोमेटिक आता है, तो वही लिखे हुए हैं, जिससे कारण कि यहाँ पे एसईओ अभी उतनी कुछ खास है नहीं। मुझे क्या करना है, ओके, इसे चेंज करना है। ओके, यहाँ पर मेरे कीवर्ड्स आने चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे सेम ही दिख रहा है ना, लोगो ये सब दिख रहा है, और यहाँ पे वो दिख रहा है, प्रीव्यू दिखता है कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे एससीआरपी पे कैसा दिखेगा। तो हेडिंग तो सही दिख रहा है, टाइटल सही दिख रहा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन सही नहीं दिख रहा है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन हम लोग चैट जीपीटी से लिख सकते हैं। ओके, चैट जीपीटी से मैं डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ। अब क्वेश्चन आएगा सर चैट जीपीटी से कंटेंट लिख रहे हैं, तो हाँ, कंटेंट लिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैं पूरा कंटेंट लिख रहा हूँ, मैं बस एक शॉर्ट सा पैराग्राफ लिख रहा हूँ। उससे गूगल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, गूगल को तो इतना भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप एआई से लिख रहे हो, खुद से लिख रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे बस क्वालिटी से मतलब है। ओके, एंड एक छोटा सा पैराग्राफ लिखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा एआई से। ओके, इस बात को ध्यान रखें। मैं भी डिस्क्रिप्शन एआई से लिखने वाला हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, चलो चैट जीपीटी पे आता हूँ, एंड मैं इसे बोलता हूँ राइटर एसईओ फ्रेंडली। देखो प्रॉम्प्ट किस तरह से मैं दे रहा हूँ, मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर माई सर्विस वेबसाइट डक फोल्डर। ओके, चलो ये मैंने लिखा, एंड इससे मुझे कीवर्ड बताना पड़ेगा। ओके, कीवर्ड बताना पड़ेगा ताकि उस मेटा डिस्क्रिप्शन वो कीवर्ड को इंक्लूड कर सके। ओके, तो माय कीवर्ड इज डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। ओके, ये मैंने इतना बता दिया कि मेरा जो कीवर्ड है वो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है। अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रांड नेम भी आपके इस मेटा डिस्क्रिप्शन में आ जाए, ओके, ब्रांड नेम, क्योंकि यहाँ पे देखो तो मैं अपने ब्रांड नेम को यूज कर रहा हूँ डक फोल्डर। ओके, टाइटल में तो यूज कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में भी आ जाए, तो यूज माई ब्रांड नेम डक फोल्डर इन दिस डिस्क्रिप्शन। ओके, चलो अब ये क्या करेगा, वेबसाइट के लिए अच्छा अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन आपको देगा। जैसे देखो, डक फोल्डर ऑफर्स प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विस डिजाइन टू बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस। ओके, ड्राइव्स ट्रैफिक एंड ग्रोज योर बिजनेस फ्रॉम एसईओ टू सोशल मीडिया मार्केटिंग। डक फोल्डर हेल्प्स ब्रांड अचीव, ओके, मेजरेबल डिजिटल सक्सेस। ओके, इतना लंबा इसने क्या किया है, मेटा डिस्क्रिप्शन लिख कर दिया है। ओके, मेटा डिस्क्रिप्शन इसने इतना लंबा लिख कर दिया है। ओके, आपको अगर कुछ चेंजेस करना तो आप चेंज कर लेना, जैसे कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस की नीड है। मैं चाहता हूँ कि मेटा डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज आ जाए, जैसे कि मैं कौन कौन सी सर्विस देता हूँ। अगर आप इनकी डिस्क्रिप्शन को नोटिस करेंगे, जैसे कि ये एच किया मीडिया जो भी है, ओके, इसकी वेबसाइट को देखो, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लाइक एसईओ, इसने ये स्पेसिफाई किया कि क्या क्या सर्विसेज हम लोग देते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, पे पर क्लिक सर्विसेज ऑनलाइन। ओके, यहाँ पर भी लिखा हुआ ग्रो ऑनलाइन विथ एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया एंड मोर।
तो आप जो जो सर्विसेज दे रहे हो आप वो मेटा डिस्क्रिप्शन में लगा दो, ताकि वो देखने लोग पढ़े तो उन्हें ट्रस्ट हो, वो लोग क्लिक करें। ओके। अभी हमारा हमने यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ एसईओ एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज किया है। ओके। चलो मैं इसे बोलता हूँ यूज डक फोल्डर सर्विसेज। जैसे कि हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस देंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके। और कौन कौन सी सर्विस आप दे सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में, तो आप सारी चीजों को मेंशन करेंगे। अगर आप पीपीसी की सर्विस दे रहे हो, ओके, तो आप वो मेंशन करेंगे। ठीक है। तो आपको ऐसे मेंशन कर लेने हैं जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो। ओके। चलो, एंड यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो ये अपने डिस्क्रिप्शन में उसे इंक्लूड करके देगा। Duck folder provides complete digital marketing service including website development, SEO, social media marketing, PPC, and PPC to help your businesses online and reach more customer effectively. इसने क्या किया, मेरे जो कीवर्ड है इसने मेरे कीवर्ड को भी यूज किया। बाकी जो मेरा ब्रांड नेम है डक फोल्डर, उसने ब्रांड नेम को भी यूज किया। एंड मैं क्या क्या सर्विसेज देता हूँ उसने ये भी इंक्लूड कर दिया इस छोटे से डिस्क्रिप्शन में, जो कि एक इफेक्टिव हो सकता है। ओके। चलो मैं इतना कॉपी करता हूँ एंड इसके डिस्क्रिप्शन को चेंज करता हूँ। ध्यान रखें, अगर आपको वेबसाइट किसी पेज की डिस्क्रिप्शन को चेंज करने हैं, ओके, तो आप इसे नॉर्मली नहीं करेंगे, आपको स्निपेट पे जाकर एडिट स्निपेट पे जाकर आपको इसे चेंज करना पड़ता है। जैसे मैंने टाइटल यहाँ पे चेंज किया था वैसे अब मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेंज करने हैं। चलो, मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा, आप देख सकते हैं। ओके। लेकिन डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद भी ये अभी रेड रेड दिख रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्शन की लिमिट है वो 160 कैरेक्टर की ही है। ओके, कितनी है? 160 कैरेक्टर की है, तो इसे हमें कम ही रखना है। चलो थोड़ा सा इसे इनहेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। यूज द कैरेक्टर्स बिलो 155। मैं इसे बोलता हूँ कि 155 के अंडर इसे लिखने के लिए। ओके। डक फोल्डर ऑफर्स एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, मेटा डिस्प्ले एंड ग्रो योर बिजनेस। इतना इसमें लिख कर दिया, तो चलो इसे कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अभी भी थोड़ा सा ज्यादा ही है, आप देखो तो 143 मैंने डाला है, बट फिर भी ये रेट दिख रहा है, मतलब इससे थोड़ा सा आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। ओके, देखो जैसे मैंने इतना हटाया ना, ये भी आगे थे। ठीक है, मैं बीच से कुछ स्पेस रिमूव करता हूँ। चलो, अभी ठीक है। डक फोल्डर ऑफर्स एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ओके। आप ये भी देख लेना कि आपके जो कीवर्ड है, ओके, वो क्या है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है, यहाँ पे एस लगे हुए हैं। या तो आप यहाँ पे कीवर्ड में चेंज कर लो, या तो आप यहाँ पे चेंज करो। तो डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ सर्विस लिखता हूँ, अपने की डिस्क्रिप्शन में चेंज करता हूँ। एंड एक परमा लिंक का आपको ऑप्शन दिख रहा है, परमा लिंक को आप चेंज नहीं करेंगे। ओके, बाय डिफॉल्ट जो है वो आपको रहने देना है, क्योंकि ये होम पेज सेट है। ये पेज जो है वो होम पेज पे दिखता है, तो होम पेज जब भी आप ओपन करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेन ही दिखेगा, वहां पे कुछ और भी यूआरएल नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ भी कोई यूआरएल नहीं बना हुआ है। ठीक है, कट करते हैं इसे। एंड आप देखो तो अभी इसके जो एसईओ स्कोर है वो दो बढ़े हैं, 72 से 74 हो गया। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस जो हमारे कीवर्ड है वो यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। ऑल राइट। चलिए, अब बाकी के देखो, यहाँ पे फोकस कीवर्ड यूज्ड इन इनसाइड मीटा डिस्क्रिप्शन, ये भी सही हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ द कंटेंट। क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओके, तो यहाँ पर कहीं भी हमारे कीवर्ड अभी तक दिख नहीं रहे हैं। ओके, इस वाले पूरे कंटेंट में हमें अभी तक कहीं भी कीवर्ड नजर नहीं आया है, तो हमें उससे ऑप्टिमाइज करना है इस वाले टाइटल को, जो कि स्टार्टिंग में ही है। इससे एटलीस्ट हमें ऐसा बनाना होगा कि कीवर्ड हमारे यहाँ पे आ जाए। ओके। चलो, मैं ऐसा करता हूँ ना, लेट्स गो टू चैट जीपीटी। ओके, ये पूरा सेक्शन को मैं एक बार स्क्रीनशॉट लेता हूँ। पूरे सेक्शन को मैंने स्क्रीनशॉट लिया, चैट जीपीटी से जाके पूछता हूँ। ओके, कैन यू सजेस्ट मी
सम टेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ द करेंट टेक्स्ट। ओके, करेंट टेक्स्ट का मैं रिप्लेसमेंट कुछ ढूंढ रहा हूँ कि इस टेक्स्ट के जगह पे और क्या लिख सकते हैं। ओके, द टेक्स्ट कंटेंट माई कीवर्ड, मेरा कीवर्ड वो कंटेंट रहे, वहां पे रहे। ओके, एंड द कीवर्ड इज डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। ओके, चलो लेट्स सी कि ये मुझे क्या सजेस्ट करता है, मैं क्या लिख सकता हूँ। ओके, चलिए सबसे पहले तो इसने ऑप्शन वन में दिखाया प्रोफेशनल एंड क्लियर, जो कि है यहाँ पे वी हेल्प योर ब्रांड ग्रो विथ एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। काफी अच्छा है। ओके, और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन विथ डक फोल्डर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, सही है, ठीक है। डक फोल्डर एम्पावर्स ब्रांड विथ कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये भी सही लग रहा है। ओके, इसमें हमारे जो ब्रांड नेम है वो भी आ रहे हैं एंड कीवर्ड आ ही रहा है, ठीक है। तो चलो इसी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ओके, अगर आपको खुद से लिखने का मन हो तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो, डक फोल्डर एम्पावर्स ब्रांड विथ कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ओके, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, एस लगा देता हूँ मैं, क्योंकि एस तो लगानी जरूरी है। ऐसा करते हैं ना, एसईओ में जाकर इसे चेंज कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया ना, तो हमारे जो स्कोर है वो 85 हो गया। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इज द कीवर्ड एंड इतना बस मैंने इंप्रूव किया कि स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कर दिया है, अपने कीवर्ड को ऐड कर दिया है, तो इससे 85% हमारे एसईओ बूस्ट हो गया। ओके, ये देखो, फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10%। आपका जितना भी लंबा कंटेंट है उसके 10% स्टार्टिंग वाले पकड़ लो, उसमें आपके कीवर्ड आ जाने चाहिए। अगर 100 वर्ड का आपने आर्टिकल लिख के रखा है, कंटेंट लिख के रखा है, तो उसके 10% कितने होंगे? 100 वर्ड्स के 10% 10 वर्ड होता है। तो उन 10 वर्ड के अंदर आपके कीवर्ड कहीं ना कहीं आ जाने चाहिए। ओके, तो ये जो पूरा कंटेंट है उसका 10% मान लेते बहुत कम होगा, तो इसके अंदर मैंने कीवर्ड को डाल दिया है, जो कि बढ़िया है। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, मतलब हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो कंटेंट में अलग अलग जगह पर दिख रहा है। ओके, अलग अलग जगह पे ये दिख रहा है। देखो ऐसे तो ये पूरा ऑप्टिमाइज करना है। अभी ये सब जो दूसरे लैंग्वेज में लिखे हुए हैं इन सबको ऑप्टिमाइज करना है, इसलिए मैंने इस वेबसाइट को भी सिलेक्ट कर के रखा है ताकि अच्छे से मैं समझा सकूं। ओके, चलो और क्या क्या एरर्स है। ओके, जो भी एरर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पे और क्या थे, कंटेंट इज 842 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपके जो कंटेंट है उसकी जो लेंथ है, ओके, 842 वर्ड्स है। ओके, मतलब कि छोटा कंटेंट नहीं है, अच्छा कंटेंट है। 842 वर्ड का कंटेंट सही है। जनरली जब एसईओ करते हैं तो एसईओ में बोला था कि आपके कंटेंट कम से कम 600 वर्ड का कंटेंट होना चाहिए एक पेज पे। एक पेज पे 600 वर्ड तो होने ही चाहिए। तो हमने अपने पेज पे 842 वर्ड यूज किए हैं, जो कि सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इतना आपने अभी तक देखा कि इतना ऑप्टिमाइज करना चाहिए। यहाँ तक मुझे बताया पहले तो क्लियर है सभी लोग? सभी लोग मुझे बताएंगे क्या सभी लोग यहाँ तक क्लियर हो गए हैं? राइट इन द चैट बॉक्स, आर यू ऑल क्लियर? सभी लोग बताएंगे चैट बॉक्स में। होम पेज पे अभी हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्टिंग का तो हमने ऑप्टिमाइज किया है। यहाँ तक सभी लोग क्लियर है तो मुझे बताया एक बार चैट बॉक्स में। यस, परफेक्ट। चलिए आगे कुछ कुछ और भी देखते हैं, जो भी एरर्स है उन सबको कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आप देखो एडिशनल, पहले कुछ जो भी थे वो हमने क्लियर कर लिए। आप यहाँ से ही मैच करते चलना। एसटी वाले में टाइटल वाले हमने क्लियर किए हैं, टाइटल को ऑप्टिमाइज कर लिया हमने। मीटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज कर लिया, ठीक है। यूआरएल के स्ट्रक्चर को हमने ऑप्टिमाइज किया है, वैसे होम पेज में इसकी नीड नहीं होती है। ओके, होम पेज को ऑप्टिमाइज करते समय यूआरएल स्ट्रक्चर की कोई नीड नहीं होती है। ओके, चलिए फिर अब हेडर टैग्स को आपको ऑप्टिमाइज करना था, तो जो कि यहाँ पे मैंने किया। ये कौन से टैग थे? एच टू टैग, यहाँ पे दिख रहा है एचटीएमएल टैग कौन से है? एच टू है। ओके, देखो मैं आपको डिफरेंस सर्च दिखा दूँ हेडर में। अगर आप एच थ्री सिलेक्ट करेंगे
तो H3 हो गया, H4 करेंगे तो H4 हो गया, H1 करेंगे तो H1। तो यहाँ पे H2 टैग अभी सिलेक्टेड है, साइज को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो HTML टैग है उस वो सर्च इंजन के लिए बना हुआ है। अगर मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑब्वियसली इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि साइज मैंने अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, कितने साइज के होंगे। ओके, लेकिन ये चेंज करने से सर्च इंजन को ये सिग्नल जाता है कि ये कितना स्ट्रांग है, कितना लाइक कि इसके वैल्यू कितने हैं। तो ये H2 पे है तो काफी अच्छा है। ओके, चलो फिर कीवर्ड यूजेज, अब ये सब हमारे पास आती है नेक्स्ट टर्म्स। ओके, चलो एसईओ पे वापस आता हूँ। देखो ऐसे अब यहाँ पे एसईओ नहीं दिख रहा है ना, आपको एसईओ अगर देखना है आपको प्लस पे ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ओके, प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ग्लोबल्स विजिट्स एंड एसईओ का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, चलिए और कौन कौन से चीजें आप हमें ध्यान देनी है। तो ये जो बेसिक जो एसईओ होगी, बेसिक वाले तो सारे क्लियर हो गए हैं, बेसिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सारे ग्रीन हो चुके हैं। एडिशनल में देखते हैं, एडिशनल में क्या क्या चीजें अभी है जो कि चेंजेस करने हैं। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग्स। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सब हेडिंग्स जो है उनमें आपके फोकस कीवर्ड दिख रहे हैं। चलो मैं एक बार ढूंढता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस मैंने कहाँ कहाँ यूज करके रखा है। जस्ट मिनट, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस को मैंने कहाँ कहाँ यूज किया है। तो ये देखो, पहले तो मैंने हेडिंग में यूज कर रखा है इसे। ओके, और मैं आता हूँ यहाँ पे ऊपर में मैंने यूज किया है। ओके, तो ये H2 मैंने बना के रखा है, इसके कारण ये सब हेडिंग इसे बोला जा रहा है। ओके, अगर मैं इसे H1 कर लेता हूँ। ओके, तो ये देखो H1 अलग होता है, H2 अलग होता है। H2 जो होता है वो सब हेडिंग में आता है, H1 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। ओके, अगर आप H2 सेलेक्ट करते हो तो ये जो हो गया वो किस में काउंट होगा, अब ये काउंट होगा हमारे सब हेडिंग में। ओके, चलिए एडिशनल में आता हूँ मैं, फाउंड इन द सब हेडिंग हो गए। ऐड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज अल्ट टेक्स्ट। अब बारी आती है इमेज ऑप्टिमाइजेशन की। मैंने आपको इमेज ऐसे के बारे में बताया था कि जो भी आप इमेज यूज कर रहे हैं ना, पहले तो आप ये ध्यान दें उसके साइज कितनी है। तो जैसे कि यहाँ पे ये इमेज लगा हुआ है। ओके, मैं देखता हूँ कि इसके साइज कितने हैं। यहाँ पे आने के बाद आप देखो तो इसके साइज जो है 349 KB है, जो कि थोड़े से ज्यादा है। ओके, 349 KB जो है वो थोड़े नहीं, काफी ज्यादा है। आपको जो इमेज का साइज रखना है वो अराउंड 50 KB ही रखने हैं। ओके, ट्राई करेंगे 50 KB से कम हो, लेकिन अगर क्वालिटी की बात आ जाएगी तो फिर आपको बढ़ाने पड़ेंगे। ओके, लेकिन हमारा जो ट्राई रहेगा, पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा इमेज अंडर 50 KB ही रहे। ओके, अब इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए ये मैं आपको बताऊंगा जब टेक्निकल ऐसे की पार्ट है ये। ओके, कि इसका साइज वगैरह को ऑप्टिमाइज करना। अभी जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो अल्ट टेक्स्ट के बारे में। आप देखो यहाँ पे, एड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज अल्ट टेक्स्ट। अल्ट टेक्स्ट को आपको फोकस कीवर्ड यूज करना है। सर ये अल्ट टेक्स्ट क्या होता है? अच्छा, आप लोगों से सबको पता है अल्ट टेक्स्ट के बारे में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्ट टेक्स्ट? अल्ट टेक्स्ट कोई जानते हैं क्या होता है? अल्ट टेक्स्ट कोई बता सकते हैं अल्ट टेक्स्ट के बारे में? यस, तो बताइए एक चैट उसमें फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्ट टेक्स्ट? नो, देखो अल्ट टेक्स्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ओके, क्या मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट? उसका फुल फॉर्म है ये। ओके, अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई इमेज आप वेब यूज कर रहे हैं सर्वर के, कि आपका ये इमेज जो है वो सर्वर पे स्टोर हो रहा है, बाई चांस सर्वर पे कोई इशू आता है, आपकी इमेज लोड नहीं ले पाते हैं। ओके, आपकी जो इमेज होती है वो लोड नहीं ले पाते हैं। तो उस केस में आपने देखा होगा कभी कभी जब इमेज नहीं लोड हो पा रहे हैं तो वहां पे कुछ टेक्स्ट लिख के आते हैं, देखा है सबने? कुछ कुछ जो इमेज होते हैं जो लोड नहीं हो पा रहे हैं, कुछ एरर है वहां पे, उस इमेज में ब्रोकन इमेज है, तो वहां पे आपके अल्ट टेक्स्ट होते हैं। राइट, वहां पे क्या होता है? अल्ट टेक्स्ट होता है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल, चलो देखो यहाँ पे,
अल्ट टेक्स्ट, मैं लेता हूँ एग्जाम्पल। ये देखो, इस टाइप से सबने देखा होगा इमेज को, इस टाइप से आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा। ये देखो, इसमें ज्यादा क्लियर होगा। देखो, ये इमेज लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, इमेज लगाया गया है। बाई चांस अभी आपने यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट को यूज नहीं किया है, आपने यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट को कुछ भी यूज नहीं कर रखा है, ठीक है। तो अगर सर्वर में कुछ एरर आता है बाई चांस, अगर आपकी इमेज लोड नहीं ले पा रहे, तो जनरली आपको इस तरह से दिखेगा। सिंपल, बस इमेज का जो ब्रोकन इमेज का जो प्लेस होल्डर होता है, वो आपको ऐसे दिख रहे होते हैं। ओके, लेकिन जब आप अल्ट टेक्स्ट को यूज करते हैं ना, ओके, जब आप अपने अल्ट टेक्स्ट को यूज करते हैं इमेज में, तो अगर बाई चांस लोड नहीं भी ले पा रहे हैं, तो आपको वो आइकन तो दिखेगा, लेकिन आइकन के साथ एक टेक्स्ट भी दिखता है। ओके, डिजिटल इमेज दैट डिड नॉट लोड करेक्टली एंड डज हैव अल्ट टेक्स्ट। ओके, इसमें अल्ट टेक्स्ट को लगाया गया है। अगर आप सबको विजुअल नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे। ओके, ये देखो, किधर चला गया। यस, यहाँ ध्यान देना। ओके, ये एक इमेज लगा हुआ है। ओके, अगर बाई चांस आपने यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट इस बार नहीं लगाया है, इसमें जो है अल्ट टेक्स्ट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके इमेज में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो बाय डिफॉल्ट आपके बस ये आइकन दिखते हैं। ओके, अगर आपने अल्ट टेक्स्ट नहीं लगा के रखा है, बट अगर आपने अल्ट टेक्स्ट लगा के रखा हुआ है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, तो अगर आपकी इमेज लोड नहीं हो रहा है तो आपको ये आइकन तो दिखेगा। ओके, अगर आपने अल्ट टेक्स्ट लगा के रखा है तो आइकन के साथ साथ एक ये टेक्स्ट भी दिखता है। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ना, ओके, क्योंकि इससे तो एक तो सर्च इंजन को मैसेज आता है कि आपकी इमेज किस चीज को डिस्क्राइब करे, किसके बारे में है। ओके, और सिंपल आपने बस इमेज लगा दिया है, तो सर्च इंजन को ही पता नहीं चल रहा है कि आपने इमेज किस चीज का लगा के रखा है। वो तो इसे एनालाइज करने नहीं जा रहा है ना, कि हाँ यहाँ पे कोई पर्सन है, कोई राजा का पिक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, वो तो ऐसे नहीं देख पा रहा है किस चीज के पर्पज के लिए है। अगर मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग के लिए इमेज लगाता हूँ, तो गूगल को तो नहीं पता है कि ये डिजिटल मार्केटिंग की इमेज है, कैसे पता चलेगा? जब हम लोग उसे बताएंगे, एंड बताते कैसे हैं, अल्ट टेक्स्ट के जरिए हम लोग उसे बताते हैं। एंड किसी यूजर को ऐसे अगर विजुअल होता है, तो वो थोड़ा बहुत अंदाजा भी लगा सकता है कि यहाँ पे जो इमेज लगे हुए हैं वो किस चीज के बारे में है। ओके, चलो, तो यहाँ पे आते हैं। अब देखो, ये इमेज जो है, ओके, इमेज में कोई भी अल्ट टेक्स्ट नहीं लगा हुआ है। मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इमेज आपको इस तरह से दिखता है। अगर आप इमेज के टाइटल देखो, तो टाइटल यहाँ पे अभी ऐसे ही लिखा हुआ है, ना टाइटल है, ना अल्ट टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ना कैप्शन है, ना कुछ है। ओके, तो बाकी सबकी हमें नीड भी नहीं है, कैप्शन डिस्क्रिप्शन इन सब की नीड है नहीं। हमें बस दो ही चीजें यहाँ पे ध्यान देनी होती है, एक तो टाइटल एंड एक अल्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो दोनों में आप सिंपल ऐसा कर सकते हो कि आपके जो कीवर्ड है, ओके, आपके जो भी कीवर्ड है आप उससे एंटर कर दो, इमेज को डिस्क्राइब करो थोड़ा सा। जनरली हम लोग ये वाला जो इमेज यूज कर रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के लिए यूज कर रहे हैं। तो आपके जो कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, ठीक है, एंड यही सेम आप टाइटल में यूज कर दो, ताकि कोई डाउनलोड करेगा तो उसके पास इस फाइल नेम से सेव होगा। ओके, चलो मैं सिलेक्ट करता हूँ। ओके, एंड वापस आता हूँ एसईओ पे। देखो, पहली बार पिछली बार बहुत कम थे, 84 के आसपास से। अब अभी जैसे मैंने अल्ट टेक्स्ट लगाया तो ये 87 हो गया। एंड यहाँ पे एरर आप देखना, द एरर है रिजॉल्व। ओके, फाउंड कीवर्ड फाउंड, फोकस कीवर्ड फाउंड इन द इमेज अल्ट एट्रीब्यूट्स। ओके, ये तो हमारे हो गए बढ़िया। ओके, मैं इसे पब्लिश करके दिखाता हूँ, एंड एक और वेबसाइट ओपन कर लूँ। ये देखो, अ, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा मुझे। ओके, अभी मैंने चेंज, जस्ट इसे कर ही देता हूँ। जब भी अगर कुछ आप चेंजेस करते हो तो आपको मे बी इस तरह से कभी कोई दिखेगा। ओके, तो एक बार आप फिर से चेंज करें कुछ भी छोटा सा, एंड एक बार रिफ्रेश करें, तो आपको सब कुछ सही दिखेगा। अब देखो, ये जो इमेज लगा हुआ है ना, अगर ये लोड नहीं होगा किसी कारण से, तो यहाँ पे मुझे वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दिखेगा। ओके, अब चलो मैं इसे एक बार डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। सेव इमेज में करता हूँ। ओके, सेव मैंने किया। अच्छा, यहाँ पे भी
थोड़ा सा चेंज होने में टाइम लगता है, कोई बात नहीं है। ये चेंजेस होने में मे भी थोड़ा सा टाइम लगे। कैसे वगैरह की वजह से भी ऐसे लिख सकते हैं। चलो मैं फिर से करता हूँ इसे एक बार सेव। नहीं, चलो ठीक है, कोई नहीं, इसे हम लोग बाद में रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिख जाएगा, आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है, बाद में। यहाँ पे ये जो इमेज सेव होगा, ओके, वो आपके कीवर्ड के नाम से सेव होगा, जो कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है उसके नाम से आपके यहाँ पे सेव हो रहे होंगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं एक बार देखो यहाँ पे, अगर चेंज हुए होंगे तो। यस, आप देखो यहाँ पे इंस्पेक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, ये इमेज है। ओके, अब इस इमेज में आप यहाँ पे देखो। ओके, चलिए, वेट अ सेकंड। हम्म, ये देखो, चलो, ये देखो, इस इमेज के जो डिस्क्रिप्शन आपको इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, ओके, इमेज आपको दिख रहा है। नीचे आप, अगर आप एक्सेसिबिलिटी में देखते हो, ओके, मैं इधर थोड़ा बहुत माउस हिलाता हूँ तो ये चले जाएंगे, इसलिए आपको देखो यहीं से। एक्सेसिबिलिटी में आप देखो, नेम इसका क्या दिख रहा है आपको? डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दिख रहे हैं सबको? क्या सबको डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दिख रहा है? तो यही इसका टाइटल का नेम है। ओके, ये जो इसके टाइटल के नेम है, ये सर्च इंजन को सिग्नल दे रहा है, सर्च इंजन को बता रहा है कि इस इमेज का नाम क्या है, ये इमेज किसके बारे में है। ओके, तो ये भी एक बहुत ज्यादा मैटर करता है एसईओ में, ठीक है। आई होप सब लोग समझ गए होंगे। हम्म, परफेक्ट, सब लोग क्लियर हो गए। चलिए, सो अभी तक हमने होम पेज पे काफी एसईओ कर लिया है, हमारी एसईओ काफी स्ट्रांग भी हो चुकी है, 85% हो चुकी है। अब इसे सब लोग 100 करने मत चले जाना, 100 नहीं होगा। ओके, 100 किसी किसी केस में होते हैं, कुछ ना कुछ एरर रह जाएंगे। ओके, तो आप इसे 100 करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ओके, जितना आप मैक्सिमम कर लो। ओके, 90 आप कर सकते हैं, 95 कर लो, जितना हो रहा है उतना करे। अगर नहीं हो रहा तो इस पे उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मुझे 100 करने ही है। ओके, चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर, मैंने तो अभी सिर्फ और सिर्फ होम सेक्शन, इसका जो हीरो सेशन है उससे कंप्लीट किया है। बाकी भी पूरे कंटेंट बाकी है, तो हम लोग उसे भी ऑप्टिमाइज करेंगे। ओके, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दे, क्या सब लोग यहाँ तक क्लियर हो गए हैं अच्छे तरीके से? आप लोग का टास्क यही रहेगा कि आप लोग भी अपने वेबसाइट के लिए ऐसा करके आएंगे। ओके, ऐसे आप लोग भी करके आएंगे, ये आप लोग का टास्क रहने वाला है, ठीक है। चलिए, परफेक्ट। ओके, सो अभी हम अपने सेशन को यहीं पे स्टॉप करेंगे। ओके, अपने सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी और भी जो भी चीजें हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ओके।